हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी के डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 3 अक्टूबर की पीआईबी के डेली समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्या है पूरा आर्टिकल वो हम देखेंगे। लास्ट डेट यहाँ पर एक्सटेंड की गई है। किस चीज़ की एक्सटेंड की गई है? एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक स्कीम है जिसकी लास्ट डेट अभी थी, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है या 15 अक्टूबर के लिए। ओके, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है, न्यूज़ में है, हाईलाइट है, तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए चाहे वो डिस्क्रिप्टिव के लिए आए। ठीक है, इसीलिए आपको इसे देखना पड़ेगा। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो काफ़ी है। स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टू अरेस्ट देयर ड्रॉप आउट एट क्लास 8 एंड एनकरेज देम टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन जो है आकर रुक गई है 8th क्लास पर, तो उन्हीं सभी बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कि वो आएँ और अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा करें, उसी के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में जो उन्हें हेल्प मिलती है फाइनेंशियली, वो मिलती है 12,000 रुपये पर एनम। इस स्कीम का अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, और इसका शॉर्ट फॉर्म है NMMSS, इज़ बोर्डेड ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पोर्टल पे इसकी सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये जो पोर्टल है, इस पे आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। NMMSS स्कॉलरशिप आर डिसबर्स्ड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। डायरेक्टली बैंक में इसका पैसा मिल जाता है ये डीबीटी फैसिलिटी के थ्रू। ये पूरा 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है क्या रहेगी? स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स की इनकम पर एनम की जो इनकम है वो 3,50,000 या उससे नीचे है, उन सभी को यहाँ पर एप्लीकेशन वो भर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। ठीक है, द स्टूडेंट मस्ट हैव मिनिमम 55% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड इन क्लास 7th में कम से कम इतना यहाँ पर होना चाहिए। वो सभी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। जो ST SC के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिलैक्सेशन रहेगा 5% का। तो इसके बारे में थोड़ी और एडिशनल बातें हैं जो नो मोर कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं। तो और क्या एडिशनल चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। पूरा पीरियड ऑफ 5 ईयर इसे जो है लॉन्च किया गया था। 2021-2022 से लेके 2025-26 यानी इस 5 ईयर के लिए ये स्कीम है। इस पर्टिकुलर टाइम में इसको टोटल आउटले जो प्रोवाइड किया गया है वो 1827 करोड़ का है। अब तक अगर बात की जाए इसके पहले तो 22.06 लाख स्कॉलरशिप हैव बीन सैंक्शन टिल 2021। इस पर्टिकुलर तक इतनी हुई थी, जिसका टोटल एक्सपेंडिचर अब तक हो चुका है 1783.03 करोड़। इतना इसमें अब तक हो चुका है। ओके, और स्कॉलरशिप का अमाउंट हमने देख ही लिया है कि 12,000 पर एनम रहेगा। 1,000 पर मंथ भी इसे आप शो कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी? 9th से लेकर 12th क्लास तक ये स्कॉलरशिप यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आगे की एजुकेशन को अच्छे से कवर किया जा सके। ओके, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए है, और सभी जो है स्टूडेंट इसके थ्रू काफ़ी लाभ ले सकते हैं। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा, इसके सारे बेनिफिट्स आपको पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे। हमारा जो आज का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑफ मोर देन 280 करोड़ एट दीन दयाल पोर्ट कांडला गुजरात। गुजरात के लिए एक और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। अभी वहाँ के काफ़ी सारे हो रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, सबको अलग अलग याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट सेक्टर इन इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड 74 प्रोजेक्ट वर्थ 57,000 करोड़ अंडर सागरमाला प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर वो पर्टिकुलर सागरमाला, जैसे कि आपको पता है गति शक्ति ये जो स्कीम पूरी चल रही है उसके अंतर्गत ये सब लॉन्च किया गया था। सागरमाला, पर्वतमाला, सभी कुछ। तो सागरमाला के लिए अकेले 74 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है, आउट ऑफ विच 15 प्रोजेक्ट वर्थ 9,000 करोड़ हैव बीन कंप्लीटेड। इसमें से 15 प्रोजेक्ट 9,000 करोड़ के कंप्लीट हो चुके हैं। 33 प्रोजेक्ट्स जो हैं 25,000 करोड़ के वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन हैं, और 26 प्रोजेक्ट जो हैं वर्थ 22,700 करोड़ के वो अंडर डेवलपमेंट हैं। तो ये सभी आपके लिए काम की चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो पीएम ऑफिस का है। पीएम टू इनॉग्रेट एम्स बिलासपुर हुज फाउंडेशन स्टोन हैज बीन ऑल्सो लेड बाय पीएम। फाउंडेशन स्टोन रखा है एम्स बिलासपुर का, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश वाला है। द हॉस्पिटल हुज फाउंडेशनल स्टोन वॉज ऑल्सो लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 2017। 2017 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और अब ये कंप्लीट है। इसका इनॉग्रेशन के लिए पीएम मोदी जी वहाँ विजिट करने वाले हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इस स्कीम के अंतर्गत इस एम्स को यहाँ पर बनाया गया था। एम्स बिलासपुर कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट मोर देन 1470 करोड़, इतनी कॉस्ट में इसे तैयार यहाँ पर किया गया है। अमृत फार्मेसी, जन औषधि केंद्र एंड 30 बेडेड आयुष ब्लॉक इसके अंदर यहाँ पर रहेंगे। The hospital will admit 100 students for MBBS course and 60 students for nursing course every year। हर साल में एम्स का ये टारगेट है, यहाँ पर इन्हें 100 स्टूडेंट्स को MBBS का कोर्स कराना है और 60 स्टूडेंट्स को नर्सिंग का कोर्स कराना है, ठीक है। अब स्कीम जिसकी बात की गई है, जिसके अंतर्गत एम्स पूरा तैयार किया जा रहा है, उस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में हम और जानेंगे। वो क्या है? नो मोर कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये जो स्कीम है पीएम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसे लॉन्च किया गया था 2023 में। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला सेटिंग अप एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, एम्स को तैयार करना इंस्टीट्यूशन के थ्रू। और इसके अलावा सेकंड था अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन वेरियस स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उन्हें और इम्प्रूव करना। The project cost for upgradation of each medical college institution is shared by central and state government। दोनों गवर्नमेंट मिलकर इसमें अपना जो है फंड लगाती है, ओके। तो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखिएगा। ये स्कीम पूछी जा सकती है। आरबीआई ग्रेड बी के मेंस के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्कीम से ही आते हैं, इसीलिए वहाँ पे पीआईबी का बहुत ज़्यादा रोल बोला जाता है, क्योंकि स्कीम किसके थ्रू लॉन्च होती है? गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट की सारी चीज़ें अपडेट होती हैं पीआईबी में, इसीलिए इसका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर फिर हो जाता है जो हमारे मेंस में एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इसीलिए पीआईबी को आप पूरा पढ़ते चलिएगा साल भर का, ताकि एग्ज़ाम में कहाँ से कौन सा आ जाए हम कह नहीं सकते। तो आपको केवल फिर रिवाइज़ करना रह जाएगा, पढ़ी हुई चीज़ थोड़ा सा याद आने का चांस रहता है, ओके। अगर करंट अफेयर आप पढ़ेंगे, वहाँ इस तरीके से कवर हो या ना हो कह नहीं सकते, फिर एग्ज़ाम में आएगा तो कई बार हो सकता है कि वो स्किप हो जाए, आप ना समझ पाएँ, ठीक है। तो पीआईबी को कंटिन्यू आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा, आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ही है। अगेन ये यहाँ पर है, पीएम विजिट कर रहे हैं कहाँ? हिमाचल प्रदेश ऑन 5 अक्टूबर टू इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट वर्थ 3650 करोड़ का। अब हिमाचल प्रदेश के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं 3650 करोड़ रुपीज़ का, ओके। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है वो हम देखेंगे। एक फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर ये इसका और रखने वाले नेशनल हाईवे का, ठीक है। इसका जो कॉस्ट रहेगा वो 1690 करोड़ का रहेगा। प्रोजेक्ट विल बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म इन द रीजन में टूरिज्म को जो है बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। Prime Minister will lay the foundation stone of around 31 kilometer long project for 4 laning of the national highway from Pinjore to नालागढ़ ऑन नेशनल हाईवे 105 ये कहलाएगा, ठीक है। जिसकी कॉस्ट अभी हमने देखी थी 1690 करोड़ के, ठीक है। तो ये कितने लंबा के रहेगा? 31 किलोमीटर लॉन्ग ये रहेगा। प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मेडिकल डिवाइस पार्क एट नालागढ़ विच विल बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 350 करोड़। इसके अलावा यहाँ नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट 350 रहेगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इनॉग्रेट द गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज एट बांडला कॉस्टिंग अबाउट ₹140 करोड़। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उनका पूरा का पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके, रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कॉलेजेस मेडिकल्स हो, क्योंकि ये चीज़ें हैं कैपिटल के फॉर्म में होती हैं और फिर पैसा देती हैं आगे जाके, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। इससे
रोज़गार भी बढ़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, विकास भी होता है देश का। बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, और जब से कोई ना कोई प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं और कंप्लीट हो भी रहे हैं, और इवन आप अपने ही शहर में अगर कंपेयर करें तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि पहले क्या था और अभी वहाँ पर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो वहाँ पर आप एग्जांपल अपने आसपास की चीज़ों का भी दे सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें तैयार हो रही हैं जो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बहुत इम्प्रूव की हैं, तो आप उनके एग्जांपल दे के अपने क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा और हम देखेंगे, कॉलेज विल हेल्प मेक अवेलेबल ट्रेन मेन पावर। ये जो कॉलेज यहाँ पर बनाने वाले हैं बांडला में, ये क्या करेगा, मेन पावर को ट्रेन करेगा, जिससे क्या होगा, उनकी स्किल्स बढ़ेगी, है ना, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी उनको फिर अच्छी मिलेंगी। प्रोवाइडिंग एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी इन हाइड्रो पावर सेक्टर, पर्टिकुलर इस सेक्टर में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फिर इससे मिलेगी, जिससे क्या होगा, मेनली जो बेरोज़गारी की समस्या है वो भी ख़त्म होगी, स्किल्स मिलेगी, कहीं भी फिर जो है बंदा जॉब कर सकता है। ओके, तो मेन इनका टारगेट यही है, बेरोज़गारी भत्ता देना नहीं बल्कि रोज़गार के लिए उनको स्किल प्रोवाइड करना। इसलिए जब से ये गवर्नमेंट आई है उनका मेन फोकस स्किल्स पे भी रहता है कि स्किल्स बिल्ड कीजिए और जॉब लीजिए या दूसरों को रोज़गार दीजिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर काम होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी पर्सन खुद काबिल होगा, लायक होगा, वो खुद कमा पाएगा और अपनी फैमिली को भी अच्छे से चला पाएगा और दूसरों को भी जॉब दे पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के आर्टिकल अच्छे लगे होंगे। ये आज का सबसे लास्ट आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें एग्ज़ाम में सारे आने लायक ही क्वेश्चन हैं, तो आप इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई भी अगर आपका सजेशन हो हमारे वीडियोज़ के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।